बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। तूफानी बारिश और याला बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। शहर में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। गर्मी की शिद्दत में कमी आने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात की पेशगोई जो है वो सच साबित हुई और आज लाहौर में जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह जो बारिश हुई थी उसके बाद शहर में मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। इस वक्त भी शहर में जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो कम हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 16 और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 38 सेंटीग्रेड तक जाएगा। और महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम में भी बारिश की तवक्को है। बारिश की अगर सूरत हाल की बात कर ली जाए तो शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो बारिश हुई है और जो वासा की जानिब से डाटा इकट्ठा किया गया है उसके मुताबिक जेल रोड पर 20.5 मिलीमीटर जो है बारिश हुई है, जबकि एयरपोर्ट के इलाके में जो है 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वासा हेड ऑफिस में 20, लक्ष्मी चौक में 30.5, अपर माल पर 29, मुगलपुरा में 30.5, ताजपुरा में 27, नशर टाउन में 48.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि जो है पानी वाला तालाब में 22, फरखाबाद में 19, गुलशन रावी में 17, इकबाल टाउन में 20 और समनाबाद में 22.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जोहर टाउन में 37.5, डिफेंस में 15, शादीपुरा में 0.5, शगिया में 18.5। शहर में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो 48.5 मिलीमीटर नशर टाउन में रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से बारिश जो है इसी तरीके से होगी और बारिश की वजह से मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो पानी भी जमा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासर हुई है और बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम जो है वो भी मुतासर हुआ है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। लाहौर समेत पंजाब में तूफानी बारिशें। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की वासा समेत मुतल्लिका इदारों को बारिशी पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजाम भी करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की बरसाती नालों की मॉनिटरिंग और हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। लाहौर समेत पंजाब में तूफानी बारिशें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की वासा समेत मुतल्लिका इदारों को बारिशी पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजाम करने का हुक्म भी दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की बरसाती नालों की मॉनिटरिंग और हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। नाज़रीन, बारिश कहीं रहमत तो कहीं सहमत। वापरा टाउन गोलचक्कर के करीब तेज आंधी और बारिश के बाद रिक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अफसोसनाक खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। वापरा टाउन गोलचक्कर के करीब तेज आंधी और बारिश के बाइस रिक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया और तेज़ आंधी और बारिश के बाइस ये हादसा पेश आया है और रेस्क्यू टीमों की जानिब से जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वापरा टाउन गोलचक्कर के करीब तेज़ आंधी और बारिश के बाइस रिक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं और रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको। बारिश के दौरान दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं और जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वापरा टाउन के इलाके में ये वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। बारिश कहीं रहमत तो कहीं सहमत। तेज आंधी और बारिश के बाइस रिक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और आपको बताएं कि वापरा टाउन तेज आंधी और बारिश के बाद रिक्शे पर दीवार गिरने से ये हादसा मंजर-ए-आम पर आया है। प्री मानसून का आगाज। महकमा इनहार के अफसरान और अमला को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। सूबाई वजीर आबाशी काजिम अली पीरजादा का तमाम अफसरान को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहते हैं कि फ्लड मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। किसानों को पानी की फराहमी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। प्री मानसून का आगाज हो चुका है। महकमा इनहार के अफसरान और अमले को अलर्ट रहने की
हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सूबाई वज़ीर आबाशी काज़िम अली पीरज़ादा का तमाम अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं प्री मानसून का आगाज हो चुका है और महकमे नहार के अफसरान और अमले को हाई अलर्ट रहने की हिदायत भी दी गई है। सूबाई वज़ीर आबाशी काज़िम अली पीरज़ादा का तमाम अफसरान को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। नाज़रीन, शहर में होने वाली बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ है। बारिश के बायस ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों की शिकायत में इजाफा हुआ है। लेस्को रीजन में इंफरादी शिकायत की भी भरमार। लेस्को का अमला फीडर्स बहाली में मसरूफ, जबकि इंफरादी शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो रहा है और बारिश के बायस ट्रांसफार्मर्स जलने और दीगर तकनीकी खराबियों की शिकायत में इजाफा हो रहा है। लेस्को रीजन में इंफरादी शिकायत की भी भरमार। लेस्को का अमला फीडर्स बहाली में इस वक्त मसरूफ़ है और फील्ड में भी मौजूद है। इंफरादी शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया है। शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया है। लेस्को का अमला फीडर्स बहाली में मसरूफ़ है। लेस्को रीजन में इंफरादी शिकायत की भी भरमार है और आपको बताएं कि शहर के बारिश के बायस ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों की शिकायत में भी इजाफा हो रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, मज़ीद बताइएगा। आज बिल्कुल शहर में मूसलाधार बारिश के बायस बिजली का तफसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ है और बारिश से लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं। फीडर की होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतल्लिक़ इलाकों में इस वक्त बिजली बंद है। बारिश के बायस ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों की शिकायत में जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है। लेस्को रीजन में इंफरादी शिकायत की भी जो है वो भरमार है। मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी से शिकायत में जो है वो इजाफा हुआ है। ज़राए का कहना है कि लेस्को का अमला इस वक्त फीडर्स बहाली में मसरूफ़ है। तमाम इंफरादी शिकायत को जो है वो नज़रअंदाज कर किया जा रहा है क्योंकि जो है वो अमला फीडर्स बहाली में मसरूफ और जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर चले हैं उन इलाकों में जो है वो ताहाल जो है वो बहाल नहीं हो सकी। ताहम दूसरी जानिब लेस्को हुकाम का कहना है कि बारिश रुकते ही फीडर्स की बहाली का काम शुरू कर दिया गया था। इस वक्त लेस्को रीजन में सप्लाई डिमांड के मुताबिक है और कोई शॉर्टफॉल नहीं है और लेस्को की जानिब से सार्फिन से भी अपील की गई है कि मौसम की खराबी के पेश नज़र जो है वो बिजली मुअत्तल होने की सूरत में लेस्को को जो है वो बताया जाए और अमले के आने का इंतजार करें। किसी भी हंगामी सूरत में अपने मुतल्लिका इलाके के कंप्लेंट ऑफिस से फौरी राब्ता करें और सार्फिन दौरान बारिश अपने बच्चों और पालतू जानवरों को बिजली की तफसीलात से दूर रखें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया फ़हद। सीटीयू का मॉल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, कैंपस पुल समेत मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। सैयद अब्दुल रहीम शेराजी के हुक्म पर नशेबी इलाकों और अंडरपासेस पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात है। सर्कल अफसरान को नकासी आप के लिए वासा इंतजामिया के साथ राबते में रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वार्डन्स शहर में कहीं भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न होने दें, सीटीओ का हुक्म। इसी पर बात कर लेते हैं। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, सिटी लाहौर ने बारिश के बाद मुख्तलिफ नशेबी शहरों का विजिट किया। माल रोड, जीर रोड, कैनाल रोड, मेन बुलेवार्ड रोड, कैंपस पुल का जो है वो दौरा किया। सिटी लाहौर ने तमाम अफसरान को अपने डिवीजन और सर्कल के विजिट की हिदायत जारी की। सिटी लाहौर के ने जो है वो अंडरपास पर इजाफी नफरी जो है वो तैनात कर दी है। सर्कल अफसरान निकासी आप के लिए वासा इंतजामिया से राब्ते में रहने की सिटी लाहौर ने हिदायत जारी की है। सिटी लाहौर का ये कहना है कि नशेबी इलाकों में इजाफी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। बारिश में भी उनका कहना है कि वार्डन जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बारिश के बावजूद उनका कहना है कि ट्रैफिक जो है वो चल रही है। तो मजीद कहना था सिटी लाहौर तस्लीम शराजी का कि तमाम सर्कल अफसरान वासा इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में रहें। जहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है, वासा इंतजामिया के साथ मिलकर जो है वो पानी की निकासी का जो है वो इंतजाम करें। सिटी लाहौर का ये कहना था कि वार्डन बारिश में शहरियों की काल फौरी जो है वो मदद के लिए भी निकले। सिटी लाहौर ने शहरी खुसूसन वार्डन्स को इलेक्ट्रॉनिक जो तनसीब हैं, जो खंबे हैं, उनसे दूर रहने की हिदायत की है क्योंकि जब बारिश होती है तो खंभों में जो है वो करंट आ जाता है, जिसकी वजह से शहरियों की हलाकत के जो वाक़यात हैं वो भी पेश आते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने हिदायत जारी की है वार्डन्स को कि वो शहरियों को जो खंभे हैं उनसे भी दूर रहने की हिदायत करें। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर में सिर्फ 22 मिलीमीटर बारिश के बावजूद मुतादिद शाहराहों से पानी का मुकम्मल
नकास नहीं हो सका। बारिश थमने के कई घंटे बाद भी मॉल रोड क्लब चौक के बाहर पानी जमा है। गवर्नर हाउस के सामने मरकजी शाहराह पर बारिशी पानी मौजूद है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। डेविस रोड पर बारिशी पानी जमा, वासा का ड्रेनेज निज़ाम मुकम्मल निकासी में नाकाम दिखाई दे रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता 4 दिनों में सूरज ने खूब तेवर दिखाए और दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री तक बढ़ गया, लेकिन गुज़िश्ता रात से ही लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया और आज सुबह 8:32 पर लाहौर में बारिश का आगाज़ हुआ। तेज़ हवा और बारिश के बाद लाहौर में अभी तक औसतन 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, लेकिन इस बारिश के बाद लाहौर की मरकजी शाहराहों पर निकासी आब का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। लाहौर की मरकजी शाहराहों पर बारिशी पानी जमा है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर की मरकजी शाहराहों की बात की जाए तो मॉल रोड पर गवर्नर हाउस से लेके क्लब चौक तक जो बारिशी पानी है उसका निकास अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। इसके अलावा क्लब चौक जहां पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस और दीगर जो सरकारी दफातर हैं वो मौजूद हैं, वहां पर भी बारिशी पानी जमा है और क्लब चौक से मुल्हिका डेविस रोड और गड़ी शाहू के जो यू टर्न्स हैं वहां पर भी बारिशी पानी का निकास अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। वासा की तरफ से बुलंदोबाला ऐलानात तो किए गए थे कि प्री मानसून को मद्देनजर रखते हुए तमाम ड्रेन्स की डीसिल्टिंग मुकम्मल की जा चुकी है। लाहौर के जो सोर पॉइंट हैं जहां पर बारिशी पानी जमा होता है, इन तमाम पॉन्डिंग पॉइंट्स पर इजाफी अमला भी तैनात कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद 22 मिलीमीटर बारिश होने के बाद बारिशी पानी अभी भी लाहौर की शाहराहों पर मौजूद है। बारिश थम चुकी है, लेकिन इस बारिशी पानी का निकास मुमकिन ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का मजंग लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा। MD वासा की डेप्यूटी कमिश्नर को नकासी आम ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर की वासा टीमों को अलर्ट रहने और तमाम इलाकों को क्लियर करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जबकि सीवरेज लाइनों की सफाई और डिस्पोजल स्टेशन को फाल रखने का हुक्म दिया गया है। एक दफ़ा फिर से बताते चले, डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का मजंग लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया गया है। MD वासा की डेप्यूटी कमिश्नर को नकासी आम ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर की वासा टीमों को अलर्ट रहने और तमाम इलाकों को क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सीवरेज लाइनों की सफाई और डिस्पोजल स्टेशन को फाल रखने का हुक्म भी दिया गया है। DC लाहौर की जानिब से लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात का ये दौरा किया गया है और MD वासा की डेप्यूटी कमिश्नर को नकासी आब ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर की वासा टीमों को अलर्ट रहने और तमाम इलाकों को क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बताएं कि डीजल पर लेवी 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। सराय के मुताबिक डीजल पर लेवी की शरह 68 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई है। पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 17 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपये 36 पैसे ही बरकरार है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अगर सुन पा रहे हैं तो मज़ीद तफसीलन आगाह कीजिएगा। अब्दुल कादिर से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं डीजल पर लेवी 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है, जबकि ज़राए का कहना है कि डीजल पर लेवी की शरह 68 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल पर लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई है। पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 17 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपये 36 पैसे पर बरकरार है। डीजल पर लेवी 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है और डीजल पर लेवी की शरह 68 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आगे बढ़े हैं और आपको बताएं, शुमाली लाहौर के पहले फुल हाइट अंडरपास चौक नाखुदा शाहबाग की तामीर में लैंड एक्विजिशन पहली बड़ी रुकावट बन गई है। LDA गवर्निंग बॉडी से मंजूर शुदा चौक नाखुदा हाइट अंडरपास मंसूबा अराजी के हसूल से मशरू चौक नाखुदा अंडरपास के लिए 1.5 कनाल से ज़ायद अराजी एक्वायर करने का फैसला कर लिया गया है। लैंड मार्किंग का अमल शुरू। अंडरपास की तामीर से कबल सेक्शन 4 के निफाज के लिए LDA ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रुजू कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइए।
شمالی لاہور کے پہلے فل ہائٹ انڈر پاس چوک ناخدا شاہکار کی تعمیر میں لینڈ ایکوزیشن پہلی بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی سے منظور شدہ ناخدا فل ہائٹ انڈر پاس منصوبہ اراضی کے حصول سے مشروط کر دیا ہے۔ چوک ناخدا انڈر پاس کے لیے 1.5 کنال سے زائد اراضی ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے بعد لینڈ مارکنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ انڈر پاس کی تعمیر سے قبل سیکشن 4 کے نفاذ کے لیے ایل ڈی اے نے بورڈ آف ریونیو سے بھی رجوع کر لیا ہے۔ اراضی کے حصول کے لیے 50 کروڑ سے زائد کے فنڈ درکار ہوں گے، جس کی وجہ سے منصوبے کی لاگت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ ابتدائی طور پر چوک ناخدا انڈر پاس کی تعمیر کے لیے 2 ارب 25 کروڑ 46 لاکھ 18,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، لیکن اب لینڈ ایکوزیشن کے بعد مزید اس میں اضافے کا امکان ہے۔ اسی تناظر میں ایل ڈی اے نے لینڈ ایکوزیشن کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور اور محکمہ مال بورڈ آف ریونیو کو باضابطہ درخواست جمع کروا دی ہے۔ چوک ناخدا فل ہائٹ انڈر پاس کی تعمیر آئندہ مالی سال میں شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، تاہم لینڈ ایکوزیشن مکمل ہونے تک چوک ناخدا انڈر پاس پر عملی تعمیراتی کام شروع نہیں ہو سکے گا۔ منصوبے کے لیے درکار اراضی کی نشاندہی اور پیمائش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور متاثرہ املاک کا ریکارڈ بھی مرتب کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اراضی کے حصول کے لیے اخراجات شامل ہونے کے بعد منصوبے کی مجموعی لاگت بڑھنے کا امکان ہے، جس کے لیے دوبارہ ایل ڈی اے گورننگ باڈی اور محکمہ پی این ڈی سے رجوع کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے زین، آپ کا بہت شکریہ۔ محکمہ تعلیم کا سرکاری اسکولز میں تعمیراتی کام دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ ہے۔ اے ای اوز اور ڈی ای اوز کو تعمیراتی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ اضافی کلاس رومز، خستہ حال عمارتوں اور بنیادی سہولیات پر فوری کام کا آغاز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام اسکول سربراہان کو تعمیراتی منصوبوں کی نگرانی اور بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت ہے۔ اسکولز میں باؤنڈری والز، واش رومز، اضافی کمروں کی تعمیر بھی ترجیح قرار دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے رواں مالی سال میں 40,000 کے قریب نئے کمرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطرناک عمارتیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن 1 ماہ قبل یہ کام روک دیا گیا تھا اور نئے ایس او پیز اور پالیسی میں تبدیلی کی گئی تھی، اور پالیسی میں تبدیلی کے بعد اب دوبارہ سے کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے ایس او پیز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ عید الفطر کے فوراً بعد سرکاری اسکولوں میں تعمیراتی کام شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اضافی کلاس روم، خستہ حال عمارتوں اور بنیادی سہولیات پر فوری کام کا حکم دیا گیا ہے۔ اسکول سربراہان کو کانٹریکٹر سے مکمل تعاون اور سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ گرمی کی چھٹیوں کے باعث تعمیراتی کام میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، یہ کہنا ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مراسلے میں۔ اسکول تعمیراتی کام کے دوران بند نہ ہوں، کلاسز معمول کے مطابق جاری رہے۔ تمام سی اوز تعمیراتی منصوبوں کی ذاتی نگرانی اور بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ ڈویژن اور ضلعی سطح پر کنٹرول رومز قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اے ای اوز اور ڈی ای اوز کو تعمیراتی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ روزانہ بنیادوں پر پیش رفت رپورٹ شیئر کرنے اور ہفتہ وار جائزہ اجلاس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضلعی سطح پر واٹس ایپ گروپ بنا کر تعمیراتی کام کی نگرانی مزید سخت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسکولوں میں باؤنڈری والز، واش روم اور اضافی کمروں کی تعمیر ترجیحی قرار دی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم نے تعمیراتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ جی